हो रहा था अभी। आज आम आदमी पार्टी कानपुर ने अपने राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी श्री संजय सिंह जी के निर्देश पर घंटाघर में भारत माता प्रतिमा पर गैस की किल्लत और बढ़ती हुई महंगाई को लेकर एक विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया है, जिसमें पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में, हर शहर में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर चौबारे में गैस की किल्लत देखी जा रही है। घंटों लोग लाइन में लगते हैं। कई स्थानों पर उत्तर प्रदेश में मारपीट की स्थिति आ गई है। महंगाई चरम पर है। गैस सिलेंडर न मिलने से और गैस सिलेंडर की कालाबाजारी से तमाम वो चीजें जो दैनिक उपयोग की हैं वो बहुत महंगी हो रही हैं। आम आदमी जो मध्यम वर्गीय है, गरीब है, उसकी पहुंच से दूर हो रही हैं। बहुत से गरीब लोग जो दिन भर में 200, 400, 500, 600 रुपए की मजदूरी करते हैं, वो एक छोटा सिलेंडर 4 किलो 5 किलो का लेकर, जिन्होंने सरकार से लिया है सिलेंडर, सरकार उसकी भर्ती पिछले कई वर्षों से नहीं कर रही, उसको वो प्राइवेट दुकानों पर जाकर 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो में वो सिलेंडर भरवा कर अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे, खाना बनाते थे। आज वो पिछले 8 दिन से उनके घरों में चूल्हा नहीं जला है। खाने के लाले पड़े हैं। लोग अपने गांव की ओर भागने को तैयार हैं। शहरों में तमाम ठेले वाले, खोमचे वाले, चाउमीन वाले, पाव भाजी वाले, छोले भटूरे वाले, पूड़ी कचौड़ी वाले, मोमोज वाले, हजारों की संख्या में ये ठेले पूरे शहर में लगते हैं। हर मोहल्ले में 10-20 ठेले लगते हैं। चाट वाले, उनको गैस सिलेंडर की आपूर्ति कमर्शियल की नहीं हो रही, जिसकी वजह से यह प्रॉब्लम बहुत बढ़ रही है। जहां बड़ी मिठाई की दुकानें भी बंद हो रही हैं, और तो और हम क्या कहें, जो राम को लाए थे उनकी राम की रसोई भी बंद हो गई। अयोध्या का जो उनका मंदिर था, भगवान को भोग लगना भी बंद हो गया। आज खबर आ गई कि बनारस में भोले बाबा की रसोई भी बंद हो गई। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, जो देवताओं के नाम पर रोजी रोटी कमा रही है, जाति और धर्म के नाम पर देश को चलाने का प्रयास कर रही है, वैमनस्यता फैला रही है। लेकिन इस अव्यवस्था में, गैस सिलेंडर की कमी में, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, चाहे वो मध्यम वर्गीय है, प्रत्येक नागरिक इस देश का परेशान है। आज के समय में हमारी मिठाई की दुकानें बंद हो रही हैं, और तो और ये शादियों का सीजन चल रहा है, जहां सेलिब्रिटीज की शादियों में किसी चीज की कमी नहीं है, वहां गरीबों ने, जिनके घर में शादी थी, उन्होंने व्हाट्सएप पर मैसेज करके अपने रिश्तेदारों को कहा कि भाई साहब, मैंने आपको कार्ड दिया है, कृपया करके आप मेरे यहाँ फंक्शन में ना आए, हम भोजन की व्यवस्था कर पाने में असमर्थ हैं। झाड़ झाड़ लोग रो रहे हैं। आज तो एक स्थिति हमारे चकेरी क्षेत्र में भी ऐसी हुई। सुबह एक लड़की को गैस एजेंसी में काम करने वाली एक महिला ने थप्पड़ जड़ दिए। बड़ा बवाल हुआ वहां पर। ऐसी परिस्थितियां आज हो रही हैं। इसकी सारी जिम्मेदारी हमारे देश की सरकार की है, उसकी गलत विदेश नीति की है, उसके गलत प्रयासों की है। हमारी विदेश नीति, हमारी कूटनीति बिल्कुल ऐसी स्थिति में जा रही है कि जितने भी हमारे मित्र देश हैं वो धीरे धीरे हमारे दुश्मन होते जा रहे हैं। जहां से हमको तेल मिलता था सस्ता, वहां से हम अमेरिका के दबाव में, डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में, हमने उनसे तेल लेना बंद कर दिया। एक दुर्भाग्य है, गरीबों की रोजी रोटी पर लात मारने वाली ये सरकार अपने 4 अमीर मित्रों के लिए काम कर रही है, देशवासियों के लिए काम नहीं कर रही। ये शर्मनाक स्थिति है। आप लोग अपोजिशन में हैं, ये सरकार पर आप लोग झूठा आरोप लगा रहे हैं। सरकार का कहना है सरकार का कहना है
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय का कहना है देश में पेट्रोल डीजल की कोई कमी नहीं है। आप लोगों को तो झूठ परोसना है ना जनता के बीच में। देखिए, हमसे ज़्यादा ग्राउंड पर आप रहते हैं। ग्राउंड रिपोर्ट की जितनी जानकारी हमको रहती है उससे ज़्यादा आपको रहती है। हम भी जो कुछ सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो अपने मीडिया के साथियों के माध्यम से ही प्राप्त कर पाते हैं या स्वयं ग्राउंड पर जाकर वहाँ की स्थिति देखकर। आज एक एक किलोमीटर लंबी लाइन सिलेंडरों की लग रही है। ऐसी बुरी स्थिति हमारे देश में कभी नहीं हुई। कोरोना काल में भी अव्यवस्थाएं रही हैं, कोरोना काल में भी दैविक परिस्थितियां खराब हुई हैं, दैनिक परिस्थितियां खराब हुई हैं, लेकिन आज सब कुछ होते हुए, हम स्वस्थ होते हुए, कोई लॉकडाउन नहीं है, उसके बावजूद एक अघोषित आपातकाल हमारे देश में है। हम खाने पीने के लिए मोहताज हैं। लाखों लोगों का रोजगार छिन चुका है, जिनकी दुकानें बंद हो गई हैं। एक एक दुकान 10-10, 5-5 लोगों की रोजी रोटी चलाता था। चाहे वो सब्जी खरीदता था, चाहे वो ब्रेड खरीदता था, चाहे वो परचून खरीदता था, चाहे वो पाव भाजी के लिए पाव खरीदता था, चाहे चाउमीन के लिए चाउमीन खरीदता था, चाहे वो चाट के ठेले के लिए आलू खरीदता था, मटर खरीदता था और तमाम मसाले खरीदता था। सारी दुकानों पर आप घूमकर देख सकते हैं, सन्नाटा छाया है। लोगों के चेहरों पर एक दहशत है। 2 करोड़ लोगों को हर साल मोदी जी नौकरी दे रहे हैं और आप गलत उल्टा आरोप लगाना। 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट में डाल दिए, फिर आप लोगों को तो आरोप लगाना है ना। देखिए, ये जुमलेबाजों की सरकार है। इनका काम जुमले छोड़ना है। रोज इनके पास एक कोई ना कोई मुद्दा आता है। ये हर चीज को मजाक में ले लेते हैं। देश की जनता ने एक बार गलती करके इनको चुना, दोबारा गलती करके इनको चुना। मैं ये समझ रहा हूं कि देश की जनता अब स्वयं निर्णय लेने की स्थिति में आ रही है कि हमारे देश की हालत क्या हो गई है, हमारे मध्यम वर्ग की हालत क्या हो गई है। 15 लाख की बात तो देश का गृह मंत्री बोल चुका है कि हम, ये जुमलेबाजी थी, ये चुनावी भाषण थे हमारे, हमने बोले थे। और 2 करोड़ नौकरियां, आप देख सकते हैं हमारा कितना नौजवान बेरोजगार है। अब तो जो असंगठित समूह, चाहे वो छोटी दुकानें हो चाहे बड़ी हो, जो रजिस्टर्ड नहीं है, जो रजिस्टर्ड में है, वो अप्रत्यक्ष रूप से तमाम लोगों को रोजगार देती थी, आज उनका भी रोजगार छीना जा रहा है। वो भी रोजगार देने की स्थिति में नहीं है। वो हाथ पांव जोड़ रहे हैं, लोगों को मना कर रहे हैं कि हमारी दुकान बंद हो रही है, अपने नौकरों को छुट्टी दे रहे हैं, नौकर गांव जाने को तैयार नहीं है। ईद का इतना बड़ा त्योहार है, आगे नवरात्र आ रहा है, हमारा हिंदुओं का बहुत बड़ा त्योहार, चैत्र के नवरात्र आ रहे हैं। हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हम ये अपने त्योहार मनाएंगे, कैसे हम अपनी परंपराएं मनाएंगे। अगर आप लोगों ने मोदी जी का कहना माना होता तो हर नाले से गैस निकल रही होती। हाँ, सौभाग्य है, जहाँ पर हमारी दुकान है वहां भी नाला है। हम पिछले 2-3 दिन से कई पाइप डाल के देख चुके हैं। बीमार अलग से हो गए दुर्गंध सूंघ सूंघ के, लेकिन नाले से गैस तो नहीं निकली। पता नहीं मोदी जी ने कैसे, एक चाय दुकानदार के लिए कहा गया कि वो गरीब आदमी नाले में पाइप लगा देता है, पकौड़े भी तल लेता है और चाय भी बना लेता है। इन्होंने तो पकौड़े को एक बहुत बड़ा रोजगार बताया था कि आप पकौड़े तलो। तमाम लोगों ने पकौड़े तलने शुरू कर दिए। अब तो वो गैस सिलेंडर ही छीन लिया इन्होंने कि वो पकौड़े कैसे तलेगा वो आदमी। मोदी जी एकमात्र वैज्ञानिक हैं जिनके पास एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। जी, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि हमारे इस देश में 4 स्तंभ है लोकतंत्र के। न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, विधायिका है और चौथा स्तंभ आप स्वयं हैं। चारों स्तंभ संक्रमण काल से गुजर रहे हैं। हर व्यक्ति अपने सम्मान को बचा घूम रहा है। देश के 5 सुप्रीम कोर्ट के जजों ने साल भर 2 साल पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि हम पर जबरदस्त दबाव है। पत्रकारिता पर इतना दबाव है कि वो बोल नहीं पा रही। नेताओं पर इतना दबाव है कि उन पर फर्जी मुकदमे चलाए जा रहे हैं। हमारी आम आदमी पार्टी तो इसकी स्वयं की इस कष्ट को झेल चुकी है। केजरीवाल जी कट्टर ईमानदार, कोई चीज उनमें नहीं निकली। जिस सीबीआई ने जांच की, उन इंस्पेक्टरों की उल्टी जांच कोर्ट ने शुरू करा दी। सत्येंद्र जैन जो एक मोहल्ला क्लिनिक का कंसेप्ट लाए पूरे देश के लिए कि गरीब आदमी को उसके घर में ही इलाज मिल जाए, उसको दवा मिल जाए, उसको डॉक्टर मिल जाए, उसको, उनका यही दोष था कि वो गरीबों की मदद कर रहे थे, उनको अंदर कर दिया। उसके लिए जो कोर्ट ने फैसला 3 साल बाद दिया, ये कहा कि इनकम टैक्स के जिन अधिकारियों ने और ईडी के जिन अधिकारियों ने
उनकी जांच की है, उन पर 2-2 लाख रुपए का जुर्माना अधिकारियों पर लगाया है। आप ईडी की बात कर रहे हैं, कभी ईडी ने सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी ऑफिस में छापा मारा है? क्यों मारेगी? अरे वो स्वयं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रहे हैं वर्तमान की सरकार, और उनका एक ही काम है कि किसी तरह विपक्ष समाप्त हो। वो स्वयं में राजा बने रहना चाहते हैं, वो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। वो तो ऐसी व्यवस्था लाना चाहते हैं, एक देश एक चुनाव, वो एक नाटक करके कि किसी तरह इस देश पर हमारा कब्जा हो जाए पूरा, कोई दूसरा व्यक्ति चुनाव लड़ने की स्थिति में न रहे। हम इसकी निंदा करते हैं, इस सरकार की निंदा करते हैं, और वर्तमान परिस्थितियों में जो गरीबों की रोजी रोटी छीनी जा रही है उसकी निंदा करते हैं। हम सरकार से ये मांग करते हैं कि जो एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट बढ़ाए गए हैं, चाहे कमर्शियल में चाहे सामान्य में, उसकी छूट को उसको तुरंत अविलंब वापस लिया जाए। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर की किल्लत है उसको दूर किया जाए, मध्यम वर्गीय लोगों को गैस सिलेंडर पर सब्सिडी बढ़ाई जाए, और जितनी भी महंगाई बढ़ रही है इसके लिए सरकार जिम्मेदारी ले और देश की जनता से माफी मांगे। आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? हो जाए रिपीट डबल करना। आप इस सरकार से संतुष्ट नहीं है? ये सरकार भगवान राम को लाई है। नहीं, बिल्कुल लाई है। गैस सिलेंडर क्यों नहीं ला पा रही हमको समझ में नहीं आ रहा। ये जो भगवान राम को लाई है वो भगवान राम की रसोई तक बंद करा दी उसने। आज वहां भगवान राम का भोग नहीं बन रहा, बनारस में बाबा विश्वनाथ का भोग नहीं बन रहा, मतलब झूठा, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का भोग नहीं बन रहा। हम लोग झूठा प्रचार कर रहे हैं। ये मैंने आपकी मीडिया रिपोर्टों से ये जाना है कि 3 हमारे प्रमुख मंदिर हैं। एक मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का है, अयोध्या में भगवान श्री राम का है, और बाबा भोलेनाथ का, काशी विश्वनाथ का हमारा बनारस में है। और धीरे धीरे अन्य स्थानों पर भी रसोइयां बंद हो रही हैं जो भगवान का भोग बनाती थी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लगा रहा है। इसको पलटा दो, सिलेंडर से। हाँ, ये दोनों पलटा दो। पहले मुझे देना है कि यातायात में कोई दिक्कत ना हो, थोड़ा सा पीछे हो जाइए। सब लोग पहले पीछे हो जाइए। सारे थोड़ा पीछे हो जाइए जिससे यातायात बाधित ना हो, प्रशासन को किसी तरीके से कोई दिक्कत ना हो। और आज आम आदमी पार्टी जो आंदोलन कर रही है, जो अपनी बात रख रही है, क्योंकि इस देश के एक नेता को लाइन में लगाने में बड़ा मजा आता है। अगर साल 2 साल में अगर देश लाइन में ना लगे तो उनको बड़ा समस्या हो जाता है, नींद नहीं आता है। तो उन्होंने फिर से एक ऐसा आयोजन कर दिया है कि पूरा देश लाइन में लग चुका है। पूरा देश, आप किसी भी उत्तर से दक्षिण चले जाओ, कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर चले जाओ, हर जनपद में, हर ब्लॉक में लोग लाइनों में लगे दिखाई देंगे। ये सरकार को ये आइडिया हमेशा रहता है कि लोग लाइनों में रहेंगे तो इनका काम बेहतर तरीके से होगा। तो इस बार जनता पूरी तरीके से जाग चुकी है और ये आवाज सरकार के कान तक जाने का काम करेगी। आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं।